ये इंसानियत एक ऐसा तरह का जानवर का नाम है जो बस अपने खुद गर्जी पे जीता है, उसे दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है। हम यहाँ पर कुछ बंदे को देखते हैं जो यहाँ पर एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। वो बच्चे का नाम यहाँ पर कीम होता है, लेकिन यहाँ पर कीम उन्हीं बंदों को यहाँ पर धो देता है और वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है कि अंत में अकेला ही रह गया। फिर हमें वही बताता है कि 2020 1 जनवरी एक ऐसा दिन था जो दुनिया पूरा तरह से गेम में चेंज हो गया। दुनिया में हजारों डंजन अपेयर हुए और उस डंजन से लाखों मॉन्स्टर जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, उन मॉन्स्टरों ने यहाँ पर हल्ला बोल दिया और दुनिया पूरा तरह से तबाह हो गया। लाखों सिटी खत्म हो गया, इंसानियत खत्म होने के कगार में आ गए हैं। लेकिन तभी यहाँ पर गॉड लाइक बींग्स अपेयर हुए जिसे नेबुला कहा गया। वो यहाँ पर इंसानों में कुछ इंसानों को चुने और उन्हें पावर दिए, जिन्हें अवेकिंग का पावर कहा गया, उन्हें प्लेयर भी कहा गया। और जो इंसान को यहाँ पर पावर नहीं मिला, उन्हें ये लगने लगा कि ये प्लेयर्स यहाँ पर उनका मदद करेंगे, वो डंजन्स में जाएंगे, मॉन्स्टर को मारेंगे और दुनिया को नॉर्मल कर देंगे। लेकिन वो कितना मासूम थे ना, उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि जब एक इंसान को पावर मिलता है तो वो यहाँ पर कमजोर को बस एक गंदगी, एक कीड़ा मकोड़ा के अलावा कुछ भी नहीं समझता। हाँ, वो लोग भी यही समझने लगे। वो लोग अपने पावर के सहारा में यहाँ पर दौलत और शोहरत को हासिल किए और अपने आप को एक लेवल ऊपर मानने लगे। और इस तरह का बेमतलब की दुनिया में मुझे एक उम्मीद का किरण नजर आया। हाँ, वही बंदा जो दिख रहा है, सुजुन ली उसका नाम है। और वही बंदा मेरा उम्मीद का किरण है इस बेमतलब की दुनिया में। वो एक ऐसा बंदा है जिसे पहले 7 हीरो में से एक हीरो चुना गया था उन नेबुला के द्वारा, और उसे एक नाइट का पावर मिला। उसका तलवार इतना ज्यादा धारदार है, जब भी उठता है इंसानियत का भलाई के लिए, गरीबों के भलाई के लिए। और हम देखते हैं सुजुन ली जो बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारता है, और वो बोल रहा था कि चलो अब हम लोग अपने आखिरी छोर में आ ही गए, अब लास्ट फाइनल बॉस बचा हुआ है। सुजुन ली यहाँ पर मिसा गिल का एक गिल लीडर है। वो इन दुनिया में बहुत सारे प्लेयर को इकट्ठा किया, पावरफुल प्लेयर को, ये उम्मीद से कि वो इस दुनिया को फिर से नॉर्मल बनाने के रास्ता में चलेगा और इस दुनिया को नॉर्मल बना देगा। हम उन्हीं पावरफुल प्लेयर्स को देखते हैं जो मिलते हुए बहुत सारे मॉन्स्टरों को यहाँ पर खत्म कर रहे होते हैं, और फिर खत्म करने के बाद वो लोग पार्टी करते हैं। हम किम को देखते हैं जो ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो उसके भी स्माइल होता है फेस में, इस उम्मीद में कि हाँ चलो इंसानियत जिंदा है, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे ऐसे इंसान है जो अभी भी भरोसा करने के लायक है। लेकिन रुको 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 रुको, इतना भी आसानी नहीं है, इतना आसान नहीं है। यही होता है कि जब तुम अपना गार्ड को सबसे ज्यादा डाउन करते हो तो छुरा पीछे से आने का उम्मीद सबसे ज्यादा होता है, और यही होता है किम के साथ। हम यहाँ पर सुजुन ली को देखते हैं और किम को जो साथ में मॉन्स्टर के रूम के पास चले जाते हैं, और किम बोल रहा था कि चलो ये लास्ट मॉन्स्टर है, इसे मारने के बाद दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर सुजुन ली को देखते हैं जिसका फेस में एक अलग ही टाइप का चमक था। वो बोल रहा था कि हाँ शायद ये तुम्हारे लिए हो सकता है। यहाँ पर किम को समझ पाता या फिर रिएक्ट कर पाता उससे पहले हम सुजुन ली को देखते हैं जो अपने हाथ में खंजर लेता है और सीधा किम के आर पार कर देता है, यानी किम को वो यहाँ पर पूरा तरह से घायल कर देता है। और यहाँ पर किम का जो भरोसा था वो पूरा तरह से टूट जाता है। एक ऐसा बंदा जो यहाँ पर उस पे इतना ज्यादा भरोसा था, लेकिन वही यहाँ पर किम को मार दिया। किम यहाँ पर जमीन में घुटने के बल आते हुए बोल रहा था कि क्या तुम ये सब शुरुआत से ही प्लानिंग कर रहे थे। और उसके सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि आपके बदन में एक खंजर घुसा है जो एक कर्ज खंजर है, इसकी वजह से आपका पावर पूरा तरह से यहाँ पर ड्रेन हो चुका है। और हम देखते हैं पीछे से और एक लड़की आती है और बोल रही होती है कि हाँ तुमने यहाँ पर एकदम सही बोला, हम लोग शुरुआत से ये प्लानिंग कर रहे थे। अगर ये गेम पूरा तरह से खत्म हो जाएगा, मॉन्स्टर खत्म हो जाएंगे, तो आखिरकार हमारे पास जो पावर है वो भी खत्म हो जाएगा। हम लोग जो अथॉरिटी को इतना मुश्किल से जमा किया, आखिरकार वो कैसे खो सकते हैं। हाँ दोस्तों, बाकी सब कॉमिक में तुम्हें यहाँ पर विलन बहुत ही ज्यादा हाइड करके दिख सकता है, मिस्टीरियस दिख सकता है, लेकिन हाँ ये लड़की सबसे कमीनी और विलन है। इस कॉमिक में यहाँ पर पहले ही विलन को दिखा दिया गया है। उस लड़की का नाम यहाँ पर पार्क सिन्हा होता है। वो यहाँ पर किंग के कान के पास आते हुए बोल रही होती कि तो आखिरकार ये सब खत्म हो जाएगा तो हम लोग इस दुनिया में रूल कैसे करेंगे। ये सुनने के बाद तो मानो किंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बोल रहा होता है कि क्या सही में तुम लोग असली डीमन हो, असली के डीमन। और ये सब जानने के बाद किंग वहाँ पर जोर से चीखता है, क्योंकि उसका यहाँ पर पावर पूरा तरह से ड्रेन हो चुका होता है। उसके मुंह से बहुत ही खराब यहाँ पर खून निकलने लगता है। यहाँ पर पार्क सिन्हा बोल रही होती कि वाकई में तुम्हारा इम्यूनिटी यहाँ पर कमाल का है। इतना कर्ज पॉइजनस की वजह से तो पूरा टीम को हम लोग खत्म कर दिया, लेकिन तुम अभी तक ठीक हो। और ये सुनने के बाद किंग को और एक झटका लगता है। उसे याद आता है कि अपने टीम मेंबर के ये बारे में, और वो बुरा होता है कमीनो, क्या तुम लोगों ने पूरा तरह से टीम को खत्म कर दिया। वो लोग ऐसे बंदे थे जो अपने हर काम को छोड़कर ये उम्मीद में तुम्हारे साथ जुड़ गए कि इस दुनिया को फिर से नॉर्मल कर दिया जाएगा, लेकिन तुम लोग उसके पावर का फायदा उठाते हुए यहाँ तक पहुंच आए और अब उन लोगों को मार दिए। हमें पार्क सिन्हा के द्वारा ये मालूम चलता है कि किम भी कोई कमजोर बंदा नहीं था। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ पर वो किंग ऑफ डेड, जॉन और बहुत सारे ऐसे पावरफुल इंसान को मार दिया था। पार्क सिन्हा बता रही होती है कि तुम्हारे वजह से हमारे सामने आने वाले बहुत सारे खतरे खत्म हो चुके हैं और तुम भी अब मर जाओ। अगर तुम लोग जिंदा रहते तो हमारा राज करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना हो सकता था, लेकिन अब हम लोग आसानी के साथ इस दुनिया में राज कर सकते हैं। यहाँ पर किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन लोगों को खामोश होने के लिए बोलता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर वो एकदम लगभग 99% मर ही चुका होता है। पार्क सिन्हा और सुजुन ली वहाँ से चले जाते हैं और किंग वहीं पर गिर जाता है और खत्म हो जाता है। यहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि गेम अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ दोस्तों, गेम अब स्टार्ट हो रहा है।
और तभी हम लोग किसी और इंसान को बोलते हुए देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा अपेयर होने लगे हैं। दूसरे बंदा भी बोल रहे होते हैं कि अच्छा है ना, भले ही हम लोग अपनी जान में रिस्क दे रहे हैं लेकिन पैसा कमाने का ये एक सुनहरा मौका है। हम लोग जितना ज्यादा मॉन्स्टर को मारेंगे हमारे पास उतना ज्यादा पैसा होगा। तभी हम देखते हैं कि इंसान का आँख खुलता है और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर किम होता है। वो अपने आप को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो बोल रहा होता है कि क्या ये सब किया है। उसका नजर अपने पेट पे जाता है जहाँ पर उसे खंजर लगा गया था। वो बोल रहा होता है मुझे याद है कि मेरा खंजर इसी पेट में लगा था लेकिन मैं कहाँ पर हूँ। वो बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान होता है। हम एक गाड़ी को देखते हैं जो मिलिट्री गाड़ी की तरह दिख रहा होगा। हम एक ड्राइवर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए तुरंत ही ब्रेक लगाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से अपने वेपन को लो और बाहर निकलो। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर और हम देखते हैं आगे में बहुत सारे यानी बहुत सारे ग्रीन रंग के ऑर्क मॉन्स्टर होते हैं तो पूरा तरह से शहर में तबाही मचा चुके होते हैं। वहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो सबको बोल रहा होता है कि मेरे बातें सुनो, यहाँ पर बुलेट बहुत ही ज्यादा कम है। जब तक तुम लोग यहाँ पर कंफर्म ना हो तुम लोग बुलेट शूट मत करना। और वहाँ पर वो जब बोल ही रहा होता है तभी हम लोगों को शूटिंग का आवाज समझ में आता है और वो लोग बोल रहे थे कि आखिरकार कौन कमीना यहाँ पर शूटिंग कर रहा है। हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो असल में यहाँ पर अपने गन को लेते हुए और मॉन्स्टरों को हेडशॉट मार रहा होता है। ये देखने के बाद वो लोग भी हैरान होते हैं कि आखिरकार ये अकेला बंदा इतने सारे और मॉन्स्टरों से ढूंढने के लिए कैसे चला गया है। क्या उसे जान का परवाह नहीं है। लेकिन किम को देखते हैं जो एक एक करके हर एक और मॉन्स्टर को यहाँ से जान से मार देता है। और ये देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं अपने सिर को पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं कि क्या एक इंसान भी है जो इतने सारे और मॉन्स्टर को अकेले ही खत्म कर दिया है। हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोल रहा था कि हाँ मैं सच में कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सब हकीकत है। मैं फिर से लगता है पास्ट में आ चुका हूँ। और वो निराश होते हुए अपने सर को झुकाते हुए जा रहा होता है। हम उसी लीडर को देखते हैं जो किम को गरियाते हुए बोल रहा होता है कि हे क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं कुछ यहाँ पर बोल रहा था। लीडर मैं हूँ या खुद तुम हो कमीने किम, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें जवाब दो। लेकिन यहाँ पर किम अपने सर को झुकाए हुए बस यही चीज सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि क्या सच में मैं यहाँ पर पास्ट में आ चुका हूँ। दूसरे बंदे भी बोल रहे थे कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ। अपने सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद ये सदमे में चला गया। लेकिन किम यहाँ पर एक जगह जाकर बैठ जाता है और अपने सर को पकड़ते हुए यहाँ पर अपनी दुनिया के यानी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मनों को याद कर रहा होता है, सुजुन ली और पार्क सिन्हा को। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी उसके कान में कुछ आवाज आता है डिंग डोंग और हम देखते हैं उसके सामने एक प्लेयर विंडो आ जाता है। यहाँ पर किम बोल रहा था कि हाँ ये वही दिन है जब मैं यहाँ पर अवेकन हुआ था। ये वही दिन है जहाँ पर मुझे यहाँ पर नेबुला के द्वारा पावर दिया गया था। लेकिन रुको रुको रुको, मेरे पिछले जिंदगी में मेरे पास बस 3 ऑप्शन था लेकिन यहाँ पर और एक है एजेंट ऑफ डार्क वर्ल्ड। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डार्क वर्ल्ड टाइप का कोई और पावर अवेकन ऑप्शन होता है और हमें यहाँ पर एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड के बारे में कुछ बताया जाता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है कि इसकी मदद से हम दूसरे मॉन्स्टरों को फिर से जिंदा कर सकते हैं। ऐसे नेक्रोमेंसर इस पावर वाले इंसान के ऊपर कोई भी कर्ज काम नहीं करने वाला है। जब अगर इसको यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड से फेवर मिल जाएगा तो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि ये सारे एबिलिटी के ऊपर मोनोपोली कर सकता है, राज कर सकता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है। पिछले जिंदगी में मैं जो किंग ऑफ अनडेड को मारा था वो आगे चलकर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा थ्रेटन हो सकता था लेकिन मैंने उसे कम पावरफुल रहने के समय ही जान से मार दिया था। लेकिन वाकई में एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड एक ऐसा एबिलिटी है जो अगर फुल पावर में अनलॉक हो गया तो यहाँ पर कोई ऐसा एबिलिटी नहीं है जो इसके सामने अपने बाल को भी बांका कर सकता है। और यहाँ पर ये सब बोलते हुए किंग को अपने प्रीवियस लाइफ का मेमोरी याद आ रहा होता है कि जो बंदा प्रीवियस लाइफ में इस पावर को होल्ड करता था किस तरह उसे मॉन्स्टर घोषित कर दिया गया था और सारे हीरो मिलकर उसे जान से मार दिए। और किंग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि ठीक है अगर इस जिंदगी में मुझे हीरो को हंट करना है तो मुझे भी मॉन्स्टर बनना ही होगा और मुझे मॉन्स्टर बनना है तो मुझे इस पावर को लेना ही होगा। और ये बोलते हुए किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा और क्रीपी स्माइल से बोल रहा होता है कि सुजुन ली, पार्क सिन्हा बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही तुम लोगों के पास आने वाला हूँ और मैं बनूंगा इस दुनिया का हंटर किलर। और इसीलिए ही इस मांगा का यानी इस कॉमिक का नाम भी रखा गया है किल द हीरो। फिर हमें यहाँ पर गिल्ड्स के बारे में बताया जा रहा होता है, एक ग्रुप जो यहाँ पर डंजन्स पे रेड करते हैं और वो लोग लीगल अथॉरिटी के साथ यहाँ पर पैसे कमाते हैं उन डंजनों के द्वारा। और हमें फिर मिसा गिल्ड के बारे में भी बताया जाता है कि इस समय में मिसा गिल्ड टॉप गिल्ड में से एक है और अगर हमें उसे खत्म करना है तो मुझे भी पहले पावरफुल बनना होगा। फिर हमें फोनिक्स गिल्ड के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं और किम को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। किम बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे साबित करूँ कि मैं एक प्लेयर हूँ, क्योंकि स्टेटस विंडो दिखाना ये दूसरे इंसानों को ये पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम जितने भी डंजन्स को क्लियर करोगे हम उनके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे करेंगे। वो अपने पैकेट से 2-4 स्किल पेज निकालते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पर एजेंट ऑफ डार्क वर्ल्ड का स्किल पेज है, तुम एक इनमें से ले लो और इसे एक्वायर करो, उससे मैं यहाँ पर पता लगा लूंगा कि तुम सच में अवेकन हो, प्लेयर हो। किम वहाँ पर एक स्किल को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार मुझे उम्मीद नहीं होता कि मैं इस स्किल को यहाँ पर ले सकता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे ये स्किल यहाँ पर मिल सकता है। और हम देखते हैं वो स्किल का नाम पॉइजन ब्लड होता है। किम हमें बताता है कि वाकई में एजेंट ऑफ डार्क वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल में से एक है। भले ये तुम्हें कमजोर नजर आ रहा है लेकिन अगर इसे फुल पावर में अनलॉक कर दिया गया तो इसका एक बूंद यहाँ पर एक पूरे डंजन्स के मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी है। इतना ज्यादा पॉइजनस इसका खून हो सकता है। फिर हम यहाँ पर पास्ट सीन का कुछ हिस्सा देखते हैं जहाँ पर किम अपने पास्ट वाले दोस्तों के साथ काम कर रहा होता है, जहाँ पर कुछ बंदे उसका साथ दे रहे होते हैं, यहाँ पर कुछ बंदे उसे टीज कर रहे होते हैं। फिर तभी हम देखते हैं किम को जो उठते हुए अपने मोबाइल को देखता है और बोल रहा होता है कि भले ही मैं पास्ट में आ चुका हूँ तो मेरे वो दोस्त भी अभी जिंदा होंगे, मैं जल्दी ही उन लोगों से एक एक करके मिलने वाला हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर
पर हम लोग कुछ इंसान को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि क्या तुम लोग सब आ चुके हो। लड़की को देखते हैं जो टकलू इंसान पर चाटते हुए बोल रही होती है कि टकलू ब्रदर ये मेरा फर्स्ट रेड है तो प्लीज मेरा यहाँ पर ध्यान रखना, मैं तुम्हारे भरोसे में जा रही हूँ। टकलू बंदे का नाम यहाँ पर सियोब होता है, सीओ होता है। वो बोल रहा होता है कि अरे तुम चिंता मत करो, ये मेरा ऑलरेडी फोर्थ रेड है और मैं आसानी के साथ तुम्हें यहाँ पर जिंदा वापस ले आऊंगा। एक बंदा बोल रहा था कि क्या सब आ चुके हैं, लास्ट नंबर कहाँ है। तभी हम देखते हैं खटारे गाड़ी में एक बंदे का एंट्री होता है और ओनली हमारा मेन कैरेक्टर की वहाँ पर आ जाता है। तो उसके खटारे गाड़ी को देखकर सबका यहाँ पर मूड खराब हो जाता है। लोग बोल रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर बोला था कि ये बंदा पूरा तरह से फट्टू है, पहला राइड है, लेकिन ये बोल रहा था कि वो एक नेक्रोमेंसर है। हम उस लड़की को भी देखते हैं जो यहाँ पर उनको घिन बहाना से देखते हुए बोल रही होती है कि आखिरकार किस तरह के जर्क को तुम लोग अपनी पार्टी में शामिल कर लिए हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग के आने के बावजूद भी उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, मानो पर किंग कोई भी नहीं है। वो लोग बोल रहे तो लगता है कि यहाँ पर गिल को कोई अच्छा सप्लाई नहीं मिल रहा है आजकल, किस तरह का बंदा यहाँ पर वो शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर टकलू बंदा बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास इन्वेंटरी में सामान भी अच्छा है, मैं आसानी के साथ डंजन को क्लियर कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं गाइड को इस डंजन के बारे में सबको बता रहा होता है, पूछ रहा होता है कि क्या तुम लोगों को अभी भी गिव अप करना है तो कर सकते हो, नहीं तो मैं तुम लोग अपनी इन्वेंटरी को चेक कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग हर तरह से राजी हो जाते हैं और फिर से वो लोग डंजन में घुस जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की डंजन को पहली बार देखने के बाद हैरान होते हुए बोल रही थी ये तो किसी दूसरे वर्ल्ड की तरह है। दूसरा बंदा भी बोल रहा था कि हाँ ये किसी गेम की तरह दिख रहा है, लेकिन टकलू बोलता है कि ये कोई गेम नहीं है, रियलिटी और जिंदगी एक ही है, तो तुम लोगों को सावधान होने की जरूरत है। हम किंग को देखते हैं जो पूरा तरह से यहाँ पर एनालाइज कर रहा होता है और उसे पता चल जाता है यहाँ पर किस तरह का मॉन्स्टर है। यहाँ पर गोब्लिन मॉन्स्टर है बहुत सारे। हम उस टकलू बंदे को देखते हैं जो किंग के पास आते हुए बोल रहा होता है कि हे बंदे तुम्हारा नाम किंग है ना, हम लोग यहाँ पर अभी कुछ समय तक हंट करने वाले हैं और हमें कैंप बनाने का जरूरत है, तुम आसपास से जाकर मटेरियल को इकट्ठा करो। और किंग इस चीज के लिए राजी हो जाता है। देखने के बाद वो टकलू बंदा भी हैरान होते हुए बोल रहा था कि क्या तुम इतने जल्दी राजी हो गए हो, तो बहुत ही ज्यादा आसान था कि वहाँ से चले जाता है। वो लोग बंदे भी बोल रहे थे कि इसको बेवकूफ बनाना कितना ज्यादा आसान था, हम लोग उसको क्या पता है कि डंजन कितना ज्यादा खतरे से भरा हुआ है। खैर छोड़ो, हम लोगों को जल्दी जाना चाहिए और यहाँ पर गोब्लिन मॉन्स्टर को हंट करना है ताकि हम लोग जल्दी से यहाँ पर अमीर हो सके। लेकिन यहाँ पर हम किंग के भी फेस में स्माइल देखते हैं, यानी किंग का भी यही प्लानिंग था कि वो किस तरह का अकेले होकर अपने पावर को यहाँ पर जांच कर सके कि आखिरकार लॉर्ड एजेंट ऑफ द अंडरवर्ल्ड ये नया पावर किस तरह का काम करता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग मिसा गिल का तरफ देखते हैं जहाँ पर हम लोग पार्क सिन्हा को देखते हैं जो बोल रही थी जबकि तुम लोग सब लोग यहाँ पर गैदर हो चुके हो तो एक नया मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाने का समय आ गया है। वहाँ पर सारे बंदे बोल रहे थे कि क्या नया मेंबर, और हम एक परछाई को देखते हैं यहाँ पर मिसा गिल का एक बंदा जिसका नाम हो यान होता है। उस बंदे को देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, मैंने बोल रहा था कि एरोगेंट बास्टर्ड। उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम यहाँ पर सिजुकी होता है। वो बोल रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे जानकार इंसान है तो मुझे अपने आप का यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। और वो लोग यहाँ पर आपस में थोड़ा सा तू मैं करने ही वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जुमली अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोल रहा था कि मैं स्किल का गिल मास्टर हूँ। लेकिन यहाँ पर हो यान को थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता, वो अपने कुर्सी से खड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। बाकी मेंबर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपत्ति दिखा रहे होते हैं। सिजुकी भी थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि क्या तुम लोग इतना ज्यादा गुस्सा क्यों किया, वो लास्ट टाइम की वजह से है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर हिम्मत नहीं कि तुम मेरा कुछ भी उखाड़ सको। दूसरे बंदे भी मन में बोल रहे होते कि इन दोनों का फिर से शुरू हो गया, लेकिन एक आवाज आता है कि खामोश। हम देखते हैं सीजन ली होता है, वो बोल रहा होता है कि मेरे सामने यहाँ पर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गया कि तुम लोग आपस में लड़ सकते हो। सीना वहाँ पर बोल रही होती है कि चलो अब बहुत सारा ग्रीटिंग हो किया है। वो किसी मटेरियल के बारे में बोलती है कि आखिरकार तुम्हें इस प्रपोजल के लिए कितना समय चाहिए सामान को ढूंढने के लिए। सिजुकी भी बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें मटेरियल का लोकेशन के बारे में जानना है तो मुझे कम से कम 3 दिन का वक्त चाहिए। और ये सुनने के बाद सीजन ली भी बोल रहा था कि 3 दिन ये इतना भी बुरा नहीं है। फिर हमारा सीन किंग की तरफ जाता है जहाँ पर उसी निशानों को देखते हुए किंग के फेस में स्माइल होता है, वो कुछ सोच रहा होता है। हम उसके पास्ट मेमोरी का एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो उन्हीं दरख्तों में मॉन्स्टर के निशान देखते हुए बोल रहा होता है कि क्या आखिरकार ये निशान कैसे है। उसके सामने एक बंदा होता है जो बता रहा होता है कि किस तरह इन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, इन निशानों से हम कैसे जान सकते हैं कि मॉन्स्टर कहाँ पर है और कितना पावरफुल है। लेकिन किंग बोल रहा होता है कि आखिरकार हमें ये सब जानने की क्या जरूरत है, हम लोग डायरेक्ट मॉन्स्टर के पास जाएंगे और उसे जान से मार डालेंगे, हम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं उसके सामने और कोई बल्कि सिजुकी होता है, यानी पास्ट लाइफ में सिजुकी और किंग साथ में काम कर चुके हैं या फिर दोस्त रह चुके हैं। जहाँ पर सिजुकी बोल रहा है कि ये बच्चे तुम्हें इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि दुनिया में तुम्हारे से पावरफुल कोई भी हो सकता है, तो तुम्हें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहिए पहले और तब तुम्हें यहाँ पर दबा बोलना चाहिए। समझ में आया या नहीं? और किंग बस उनसे याद करते हुए बोल रहा था कि मुझे उम्मीद है कि वो बंदा ऑलरेडी मिसा गिल का एक मेंबर होगा और यहाँ देखो बस मेंबर ही नहीं होगा बल्कि मिसा गिल का एक लॉयल कुत्ता बन चुका होगा। लेकिन जो भी हो उसका सिखाया हुआ चीज आज मुझे यहाँ पर अच्छा खासा काम आ रहा है। तभी हम देखते हैं किंग के ऊपर अटैक होता है, उसके सामने 2-4 गॉब्लिन्स होते हैं और ये देखने के बाद किंग जरा सा भी घबराता नहीं है, वो खुश होता है भले। और वो बोल रहा था कि वाकई में अभी कुछ समय पहले ही मैं बॉस मॉन्स्टर से लड़ने वाला था और चलो अब देखता हूँ कि यहाँ आने के बाद मेरा पावर किस तरह है। और मेरा पॉइजन ब्लड का स्किल वो अपने हाथ में कट मारता है और वो पूरा ब्लेड में ब्लड कर देता है और यहाँ पर गॉब्लिन से लड़ने के लिए तैयार होता है। भले ही यहाँ पर किंग कमजोर हो चुका है लेकिन वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि उसे हर एक पैटर्न के बारे में मालूम है कि मॉन्स्टर किस तरह से अटैक करते हैं, कहाँ से अटैक करने वाले हैं। और किंग इसी तरह यहाँ पर उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, उन गॉब्लिन से लड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते हम देखते हैं कि अपने खंजर को एक गॉब्लिन की तरफ फेंक देता है शॉट डायरेक्ट। हम देखते हैं दूसरे गॉब्लिन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और उस खंजर को फेंकने के बाद किंग अपने इन्वेंटरी से एक हंटर को निकालता है। वो हंटर का एक स्पेशल एबिलिटी होता है जहाँ पर जैसे ही उस हंटर को एक्टिवेट किया जाएगा उससे एक अलग टाइप का ऑरा निकलेगा जिससे यहाँ पर गॉब्लिन को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगेगा। और हम देखते हैं वाकई में सारे गॉब्लिन को यहाँ पर उस हंटर के वार से इतना ज्यादा डर लगने लगता है कि वो लोग पीछे कदम बढ़ाने लगते हैं। और किंग पूरा तरह से बेडेस होने के बाद रेडी होता है कि अब चलो यहाँ पर
हंटिंग करने का वक्त आ चुका है। हमारा सीन दूसरे ग्रुप की तरफ चले जाता है जहाँ पर उन लोगों को किसी चीज का एहसास होता है। हम देखते हैं बहुत सारे गोब्लिन मॉन्स्टर लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। वो लोग ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और चूंकि वहाँ पर बस एक ही बंदा था, वो टकलू बंदा जो ऑलरेडी पहले टेंशन में आ चुका था, तो उन्हीं के भरोसे में वो लोग उसके पीछे चले जाते हैं। हालांकि वो टकलू बंदा पूरा तरह से कॉन्फिडेंट होता है इस गोब्लिन को मारने के लिए, लेकिन वो एक गोब्लिन को जान से मारने के बाद उसका तलवार जमीन में अटक जाता है। वो अपनी तलवार को निकालने का कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गोब्लिन उसके सर में हेडशॉट मार देता है और वो बंदा जमीन में गिर जाता है। वो अपने दोस्तों से हेल्प हेल्प का पुकार लगा रहा होता है, वो चीख रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है, लेकिन दूसरे बंदे बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं खून देखने के बाद। वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, लेकिन किसी तरह करके वो लड़कों हिम्मत करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और गोब्लिन को किसी तरह का मारने का कोशिश करते हैं। हमारा सीन किम की तरफ जाता है। यहाँ पर देखते हैं किम किसी जानवर की तरह गोब्लिन को मार रहा होता है हंटर से। यहाँ पर मानो गोब्लिन नहीं बल्कि किम ही मॉन्स्टर हो। और देखते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि किम एक लेवल अप कर चुका है और यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपके इस तरह दर्दंगी भरे आतंक को देखने के बाद लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड तुम पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। और किम मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि क्या बस इतने में ही वो मेरे पे इंटरेस्ट दिखा रहा था? मुझे लगा था कि और मुझे यहाँ पर मेहनत करना होगा। वैसे भी ये गोब्लिन इतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं है। हम देखते हैं कि सारे गोब्लिन को मारते हुए आगे बढ़ जाता है। हम दूसरे ग्रुप का सीन देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो नेक्रोमेंसर का क्या हुआ होगा। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं कि वो ऑलरेडी मर चुका होगा। हम जैसे पावरफुल बंदे भी यहाँ पर टिक नहीं पा रहे हैं, तो वो बंदा कैसे जिंदा होगा? और वो लोग अपने डिसीजन में यहाँ पर रिग्रेट कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर इस डंजन के अंदर क्यों ही आए। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से उन लोगों को किसी चीज का एहसास होता है और वो लोग कपकपाते वहाँ पर एक घेरा बनाकर खड़ा हो जाते हैं। हम कहीं और देखते हैं कि यहाँ पर लेवल अप कर रहा होता है, मॉन्स्टर को कुत्ते की तरह मार रहा होता है। इतना ज्यादा मॉन्स्टर को मारने के बाद नोटिफिकेशन आता है कि लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड तुम्हें एडमायर कर रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर एक स्किल मिल गया है, स्केलेटन सोल्जर। कि मुझे स्किल को देखने के बाद बोल रहा होता है क्या मेरे फर्स्ट राइड में ही मुझे ये स्किल मिल गया है? और वो बता रहा होता है कि ये स्किल वाकई में बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड है। वो बता रहा था कि प्रीवियस लाइफ में जो अंडरवर्ल्ड का किंग था यानी जॉन, वो बंदा इसलिए ओवरपावर्ड था क्योंकि बस इसी स्किल की वजह से, स्किल की मदद से तुम जिस भी मॉन्स्टर को मारते हो उसका अपने स्केलेटन सोल्जर बना सकते हो। और इसकी वजह से वो अकेले होने के बावजूद भी बहुत सारे हीरो को अकेले यहाँ पर संभालने का काबिल था। हम देखते हैं कि उस स्किल को ऊपर फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो स्किल उसे एक्वायर हो जाता है। बताया जाता है कि वो स्किल अभी करेंटली एफ रैंक में है और वो करेंटली अभी एक ही सोल्जर को अपना फेमिलियर बना सकता है यानी स्केलेटन सोल्जर बना सकता है। और किम ये देखने के बाद एक गोब्लिन के पास जाता है और उस गोब्लिन को अपना स्केलेटन सोल्जर बना देता है। और हम उस गोब्लिन स्केलेटन सोल्जर के आंखों में देखते हैं जितने में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर किम उस गोब्लिन स्केलेटन मॉन्स्टर को ट्रेन कर रहा होता है कि किस तरह वो यहाँ पर दूसरे मॉन्स्टर को जान से मार सकता है। किम उसे देखने के बाद बोल रहा होता है कि ये मेरे एक्सपेक्टेशन से कम है क्योंकि मेरा मैजिक पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है। तो वैसे भी मैं इसे अपने मेन फोर्स के तौर पे अभी यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी हो ये मेरा काम आने वाला है। वो हम देखते हैं पेड़ की तरफ दिखता है जहाँ पर बहुत सारे अवेकन प्लेयर जो होते हैं जो मरे पड़े होते हैं। और किम बता रहा होता है कि भले ही एक बिगनिंग डंजन है, लेकिन फिर भी एक बिगनिंग प्लेयर के लिए किसी नाइटमेयर डंजन से कम नहीं है क्योंकि यहाँ पर बिगनिंग डंजन में भी गोब्लिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक अनएक्सपीरियंस प्लेयर को जान से मार सकता है। खैर छोड़ो जो भी हो, हम फिर दूसरे ग्रुप का सीन देखते हैं जो बैठते हुए बहुत ही ज्यादा हताश बैठे हुए थे। उनके पास अब मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मायूस होते हैं। वो बोल रहे थे कि नहीं, मैं इस तरह नहीं मानना चाहता हूँ। टकलू बंदा जो अपने आप को बहुत समझ रहा होता है यहाँ पर किसी लड़कियों की तरह रो रहा होता है। वो खड़ा होता है गुस्सा से बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग इतना ज्यादा शांत क्यों हो? क्या तुम लोग यहाँ पर मिलकर इस डंजन को क्लियर नहीं करना चाहते हो? क्या तुम लोग नहीं चाहते हो कि तुम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकलो? तभी वो लोग किसी चीज को देखकर हैरान होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि बॉस ऊपर अपने ऊपर देखो। और हम देखते हैं कि वो टकलू बंदा यहाँ पर लेवल अप हो जाता है। ये देखने का तो बोल रहा था कि तो असंभव है, इसका मतलब हमारा एक प्लेयर अभी भी मॉन्स्टरों से फाइट कर रहा है। इसका मतलब क्या वो नेक्रोमेंसर अभी तक मरा नहीं है? फिर हमारा सीन यहाँ पर किम की तरफ आ जाता है। हम देखते हैं कि वो एक लकड़ियों को मिलाकर एक जगह को पूरा तरह से ब्लॉक कर देता है। अपने हाथ में मसाल लेता है और वो बोल रहा होता है कि गोब्लिन को मारने के लिए इससे अच्छा इफेक्टिव तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। प्रीवियस लाइफ में मैंने ये सीखा था। हम देखते हैं कि वो ब्लॉक किए हुए एरिया से यहाँ पर किम धुआं को छोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जितने भी गोब्लिन मॉन्स्टर जो अंदर में फंसे होते हैं धुएं की वजह से बहुत ही ज्यादा सफोकेटेड यानी घुटन के मारे यहाँ पर भागने लगते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि धुआं उस तरफ से आ रहा है, जल्दी उस तरफ भागो। और सारे गोब्लिन बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं ऑलरेडी किम ने उस जगह को ब्लॉक कर दिया गया होता है, जिसकी वजह से वो गोब्लिन वहाँ आने के बाद पूरा तरह से फंस जाता है। और यहाँ पर वो गोब्लिन जैसे ही आते हैं किम अपने मसाल को लेते हुए लकड़ियों को यहाँ पर जला देता है और वो गोब्लिन यहाँ पर जिंदा जलने लगते हैं। लेकिन किम यहाँ पर जरा सा भी निराश नहीं होता है। उसके भले मन में यहाँ पर क्रीपी स्माइल होता है, मानो कि यहाँ पर किम पूरा तरह से पागल हो चुका है, यहाँ पर वही मॉन्स्टर है। ये सब होने के बाद नोटिफिकेशन आता है कि आपके इस तरह का जज्बा देकर लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन हम किम को देखते हैं जो थोड़ा सा परेशान होता है। वो बोल रहा था कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। इतना सब करने के बाद उसका फेस कम से कम वो तो मुझे दिखना ही चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। तो बोलते वो पीछे मुड़ जाता है, लेकिन हम जमीन में देखते हैं हलचल होता है। और ये देखने के बाद वो स्केलेटन जो मॉन्स्टर होता है वो भी पीछे मुड़कर देखता है। हम देखते हैं किम भी अपने हंटर को रेडी करते हुए बोल रहा होता है कि ओ तो चलो, जिसका इंतजार मैं इतना समय से कर रहा था वो ऑलरेडी अपना फेस को दिखा दिया है। मुझे भरोसा नहीं होता है कि ये इतना ज्यादा कॉवर्ड है, लेकिन फिर भी आखिरकार ये अपना फेस दिखाई दिया है।
है गॉब्लिन चैंपियन। हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा गॉब्लिन होता है जो दूसरे गॉब्लिन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़ा होता है। शायद ये बॉस मॉन्स्टर हो सकता है इस डंजन का। और हमें किंग बता रहा होता है कि प्रीवियस लाइफ में जब तक कि मीसा गिल इस डंजन को क्लियर नहीं किया था, बहुत सारे रूकी इस डंजन में मारे गए और इसका वजह और कोई नहीं बल्कि ये गॉब्लिन चैंपियन था। लेकिन जो भी हो, जबकि मेरे पास प्रीवियस लाइफ का इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो मैं इसे यहाँ पर जान से मार दूंगा। वो अपने हंटर को निकाल लेता है। लेकिन हम उसी गॉब्लिन स्केलेटन मॉन्स्टर को देखते हैं जो अब बहुत ही उम्मीद के साथ किंग की तरफ देख रहा होता है। वो आगे बढ़ जाता है। किंग बोल रहा होता है कि देखो ना ये मॉन्स्टर, ये स्केलेटन यहाँ पर मुझसे एक चांस का पुकार लगा रहा हुआ है, इसे एक चांस देना चाहिए। और ये बोलते हुए किंग पीछे खड़ा हो जाता है और देख रहा होता है कि वो स्केलेटन मॉन्स्टर किस तरह से यहाँ पर गॉब्लिन चैंपियन से फाइट करने वाला है। भले ही ये गॉब्लिन चैंपियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहा है और स्केलेटन मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा छोटा, लेकिन इतना भी कम आंकने का जरूरत नहीं है। हम देखते हैं वो गॉब्लिन स्केलेटन अपने तलवार को लेता है। यहाँ पर चैंपियन के आगे बढ़ते हुए उसके बीच से निकलते हुए उसके पैर में एक जोरदार स्लैश मार देता है। इस स्लैश को देखने के बाद किंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो बोल रहा होता है कि ये तो मेरा मूव है। वाकई में क्या ये स्केलेटन मॉन्स्टर मेरे मूव को भी यहाँ पर कॉपी कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि उनका प्रीवियस लाइफ का मेमोरी जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से सारे प्लेयर बहुत ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं। लेकिन किंग यहाँ पर एक लीडर की तरह आगे आता है। वो बोल रहा होता है कि जब तक कि हमारे पास आखिरी सांस मौजूद है हमें हार मानने का जरूरत नहीं, हम लड़ेंगे। और ये बोलते हुए किंग अपने तलवार को लेते हुए उस बड़े मॉन्स्टर के बीच से निकल जाता है। इसी तरह उस मॉन्स्टर को यहाँ पर पैर में पहले काट कर उसे घुटने में ले आता है और उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। और हमें पता चलता है कि ये मूव असल में किंग का ही है जो अभी इस स्केलेटन मॉन्स्टर ने यूज किया है। और ये सब सोचते हुए किंग के फेस में एक बहुत ही भयानक स्माइल होता है। वो बोल रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये स्केलेटन मॉन्स्टर ये मेरा फेमिलियर होने के बाद ये मेरे कॉम्बैट पावर को भी यहाँ पर कॉपी कर सकता है। हम देखते हैं कि किंग जिस तरह प्रीवियस लाइफ में उस मॉन्स्टर को मारा होता है, ये स्केलेटन मॉन्स्टर इसी तरह यहाँ पर इस गॉब्लिन चैंपियन को मार देता है उसके सर में स्वॉर्ड घुसाकर। किंग बोल रहा था कि वाकई में प्रीवियस लाइफ में मैंने हर तरह का वेपन से मास्टरी कर चुका था। बस मीसा गिल में 3 ही ऐसे बंदे थे जो मेरे हेड ऑन हेड फाइट कर सकते थे, 1 on 1 में मुझे हरा सकते थे या फिर मेरे बराबरी कर सकते थे। अगर ऐसा बात है तो मैं अब यहाँ पर अपने प्लान को थोड़ा बहुत चेंज करने वाला हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर गॉब्लिन चैंपियन के मरने के बाद किंग के विंडो में एक नोटिफिकेशन आता है कि अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड तुम्हारे डेडिकेशन और तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया है कि तुम्हें यहाँ पर एक लेजेंडरी पेज स्किल देने वाला है। यानी उसे यहाँ पर लेजेंडरी स्किल मिल गया होता है। कि ये देखने के बाद बोला होता है कि वाकई में ये डंजन रेड मेरे लिए इतना भी बुरा नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पर आने के बाद इतना सब कुछ मिलने वाला है। वाकई में हम देखते हैं नोटिफिकेशन आता है कि डंजन को क्लियर कर दिया गया है। हम यहाँ पर बाहर में एक बंदे को देखते हैं जो ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो बोल रहा होता है ये पॉसिबल भी कैसे, वो तुरंत ही बाहर निकलता है और वो डंजन की तरफ देखता है जहाँ से 4 इंसान बाहर निकल रहे होते हैं। तो बोल रहा था कि यहाँ से 4 इंसान जिंदा भी बाहर निकल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। वो पास आते हुए देखता है कि वहाँ पर एक बंदा मिसिंग है, यानी किंग मिसिंग है। वो सोच लेता है कि किंग यहाँ पर मर चुका है। लेकिन कोई बोल रहा होता है कि हे देखो डंजन से और एक बंदा बाहर निकल रहा है, ये और कोई नहीं बल्कि किंग होता है जो उस डंजन से बाहर निकल रहा होता है। हम देखिए किंग यहाँ पर दूसरे बंदों पे ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ रहा है। वही बंदा यहाँ पर तोड़ते हुए बोल रहा होता है कि एक मिनट रुक जाइए मिस्टर किंग। यहाँ पर उस टकलू बंदे को देखते हैं जो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि क्या ये अभी तक जिंदा है, यानी यही बंदा वो है जो इस डंजन को क्लियर किया है। यानी देख रहे हो इस बंदे को यहाँ पर शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गुस्सा होता है कि ये जर्क आखिरकार ये बंदा यहाँ पर कैसे इस डंजन को क्लियर कर सकता है। तो इस सब चीज से फर्क नहीं पड़ रहा होता है।